इस वक्त मैं थनौत गांव के जो शुरुआती छोर है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर एक जो है अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और कुछ मूर्तिकारों की चिंता ये है कि जब मूर्तियाँ बनेंगी तो यहाँ से जाएंगी कैसे। 5 साल के अंदर में थनौत में मूर्ति का जो क्वांटिटी है बनना बहुत कम हो जाएगा। मूर्ति का अगर निर्माण करते कोई भी मूर्तिकार, कोई भी आर्टिस्ट, तो मांस मदरा का उपयोग न करे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। क्यूट मूर्ति तो वो तो ये है ना, इस मूर्ति को मैं शुरू से पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि AI का बाल गणेश है, हमारा एक्चुअली बाल गणेश नहीं है। बहुत सारे समिति वाले उदास हो जाएंगे आपके इस बयान से। सेक्टर 2 का मूर्ति, लेकिन मैं इस बार नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि इस जो दौर है बहुत खतरनाक है। इस दौर को हम नहीं संभाल पाएंगे और मैं तो मूर्तिकार हूँ। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं और सचिन भैया एक ऐसे गांव में मौजूद हैं इस वक्त जो प्रसिद्ध सिर्फ ज़िले में नहीं है, पूरे देश भर में है। इस गांव की मिट्टी और उस मिट्टी से बनी प्रतिमाएं सिर्फ ज़िले या राज्य में प्रसिद्ध नहीं है, पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। और जैसे ही गणेश चतुर्थी का पर्व सामने आता है वैसे यहाँ पर हज़ारों मूर्तियाँ बनने लगती हैं। यहाँ के हर मूर्ति कलाकार के हाथ में ऐसे जादू हैं जिनकी प्रतिमाएं इतनी खूबसूरत बनती हैं कि देश भर में यहाँ की जो मूर्ति हैं, यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो देश भर में जाती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं थनौत गांव में। आप जानते हैं ये गांव पहले से ही कई ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी प्रतिमाओं को लेकर, मूर्तियों को लेकर। इस वक्त मैं थनौत गांव के जो शुरुआती छोर है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर एक जो है अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और ठीक इसके ऊपर जो है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोड बन रहा है। इस बार के गणेश चतुर्थी पर्व में मूर्तिकारों की चिंताएं हैं। कुछ मूर्तिकारों की चिंता ये है कि जब मूर्तियाँ बनेंगी तो यहाँ से जाएंगी कैसे, क्योंकि थनौत में जितनी भी मूर्तियाँ बनती हैं, क्योंकि प्रसिद्ध मूर्तियाँ बनती हैं, तो जो मूर्तियों की ऊंचाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 17 फीट, 16 फीट, 18, 20 फीट। और ये जो जगह बच गया है, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि अब जो यहाँ का जगह बच गया है वो सिर्फ 6 या 7 फीट की जगह बच गई है। तो बड़ी जो ऊंचियाँ मूर्तियाँ हैं वो कैसे यहाँ से जाएंगी। रास्ता भी अच्छे से नहीं बना है और ऐसा बताया जाता है कि मूर्तियाँ जो हैं ले जाने का जो सबसे ज़्यादा रास्ता इस्तेमाल किया जाता था वो यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था जो शहर की तरफ उस तरफ निकलता है। और यही रास्ता जो है थनौत गांव की तरफ पड़ता है। जैसे ही आप इस ब्रिज को पार करेंगे आगे का जो है हिस्सा है वो पूरा गांव से शुरू हो जाता है, मूर्तियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो एक बड़ा प्रश्न है कि मूर्तियां इस बार कैसे जाएंगी। ये प्रश्न का भी उत्तर हम लेंगे यहाँ के मूर्तिकार से बातचीत करके। और इस बार भिलाई सेक्टर एरिया का गणेश जो है किस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी सवाल जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस गांव के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, मूर्तिकार जो हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी क्या तैयारी है और वो किस बार कितनी मूर्तियां बना रहे हैं और किस किस तरह की मूर्तियां बना रहे हैं वो भी उनसे जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहुंच गए एक फेमस मूर्तिकार के घर और उनके सामने जहां उनका वर्कशॉप है। और राधे आर्ट गैलरी आपको पता है कि काफ़ी फेमस है थनौत गांव का ये गैलरी। तो हम पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे, जो यहाँ के मूर्तिकार है, जो यहाँ के ऑनर है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार भिलाई सेक्टर एरिया का कोई गणेश मूर्ति यहाँ तो नहीं बन रहा है, ये भी जानेंगे। और तमाम जो प्रश्न लेकर हम इस गाँव में पहुँचे हैं वो भी उनसे करेंगे। और एक मूर्तिकार के लिए मूर्ति जब वो किसी मूर्ति को आकार देता है तो उसके मन में क्या भाव होता है वो भी उनसे समझेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ जो यहाँ के ऑनर हैं, जो लगभग 45 सालों से मूर्तियों को बना रहे हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं, राधे श्याम चक्रधारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। और आप देख रहे हैं कि लगातार जैसे ही गणेश चतुर्थी का जो एक माहौल बनता है शहर और इलाकों में, गाँव में, वैसे यहाँ का काम शुरू हो जाता है, इन्हें ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है और लगातार ये मेहनत करते हैं और बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा मूर्ति बनाते हैं। भैया नमस्कार। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर हूँ मैं, आप लोगों और भगवान की कृपा से तो स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। इस बार कैसा बीत रहा है तैयारी गणेश चतुर्थी को लेकर और तमाम मूर्तियाँ आप तैयार कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ तैयार कर रहे हैं,
तो कैसा लग रहा है? मैं तो मतलब जैसे विसर्जन होता है गणेश जी माता रानी, उसके दूसरा दिन से ही मतलब सोचना शुरू कर देता हूँ कि मेरे गणेश जी का, मेरा माता रानी का उत्सव कब आए, पूजा कब हो। ये हमेशा बस एक ही दिल में दिलचस्पी रहता है कि मैं इसी के चरण के नीचे हमेशा सदा रहूं। ऐसा हमेशा मेरा मतलब बचपन से मेरा मानसिकता है और मेरा मन भी है। आप मूर्तिकार हैं तो जैसे तमाम मूर्तियाँ आप बनाते हैं तो इसमें मिट्टी का चयन कैसे होता है? किस तरह की मिट्टी का चयन करता है? क्योंकि बहुत सारी बातें की जाती हैं कि तालाब से लाया जाता है या फिर उससे कुछ पूजा अर्चना की जाती है या कुछ और भी, जो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। तो मिट्टी का चयन कैसे होता है इसमें? मिट्टी का चयन इसलिए ऐसा किया जाता है कि जैसे कि एक उंगली बनाना रहता है, तो उंगली के लिए साफ बात है एक रेतीला और भूरा मिट्टी का ज़रूरत पड़ता है। और जैसे कि इसका पैरा का कुट्टी होता है, तो पैरा का कुट्टी में अपन वो उसमें जब मिट्टी मिलाते हैं तो उसमें कायदे से काला मिट्टी होना चाहिए ताकि वो मजबूती रहता है ना। और जैसे कि चेहरा बनाते हैं तो चेहरे के लिए एक पीली मिट्टी आती है, वो मिल जाती है मतलब हमारे मतलब नदी के किनारे में। थनौद एक ऐसा गांव है जिसमें एक शिवनाथ नदी के किनारे में 4 प्रकार का मिट्टी मिलना, वो हमारे लिए सौभाग्यशाली समझते हैं हम अपने आप को। इस गांव में जन्म लेकर और एक गरीब के घर में जन्म लेकर हम मूर्तिकार बनकर हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। मूर्तिकार बनने का ही क्यों सोचा आपने? और ऐसा पता चला बचपन से ही मूर्ति बनाने का शौक़ रखते थे। हालांकि पिताजी मूर्ति का काम नहीं करते थे मूर्ति बनाने का, पर आपको अचानक से शौक़ कैसे आ गया कि मूर्तिकार बनना है और मूर्तियों को बनाना है? ऐसा है कि जैसे कि मेरा जो पिताजी है वो महाभारत रामायण उसमें ज़्यादा रुचि रखता था। मैं पहली क्लास में गया, 6 साल का था, मिट्टी उठाना, मिट्टी के साथ मतलब लड़ाई करना कि मैं इस मूर्ति को बनाऊं, इसको मतलब हाथी घोड़ा जैसे भी मूड में बनता था मतलब उस मिट्टी को लेकर। तो उस हरकत को देखकर मेरा जो पिताजी है वो समझा कि इसका लाइन अलग है, इनका रास्ता अलग है, वो भी मतलब मूर्ति बनाना शुरू कर दिए। तो मूर्ति बनाना शुरू किया ना तो मुझे सपोर्ट मिला कि बाबूजी भी मतलब मूर्ति बना रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और उसने फिर कि मेरे को उठा के ले गए, कहाँ ले गए कि राजनांदगांव। और राजनांदगांव में फिर वहाँ एक छोटा सा किराए में जगह लिया और वहीं काम चालू किए। और आज काम चालू करके हम वहाँ से मतलब नाम कमा कर आज पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में नाम कमा रहे हैं, थनौद का नाम को उजागर कर रहे हैं। जैसे इस बार कितने मूर्तियों का आपके पास ऑर्डर आया है? लगभग कितनी मूर्तियां बनाती हैं आप? जैसे एक सीजन का गणेश चतुर्थी में कितनी मूर्तियां बनाती हैं? मैं कोरोना काल से पहले बहुत मूर्ति बनाता था, लेकिन कोरोना काल के बाद जैसे कोरोना काल में मैंने कारीगर कम रखा तो कारीगर इधर उधर हो गया मेरा, है ना। तो देखो मूर्ति बना सकता हूँ मैं, चावल मतलब धान उपजा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन हम कारीगर नहीं बना सकते। तो कारीगर का जो ये है मारा मारी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मूर्ति का जो क्वांटिटी है जो है ना वो कम कर दिया हूँ मैं। लगभग 30 मूर्ति बना रहा हूँ, 30 मूर्ति से ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। 30 माता रानी और 30 गणेश जी। और हो सकता है आने वाला समय में लकड़ी और कारीगर का मतलब बहुत ही तकलीफ होगा। हमको मतलब लेबर मिलता ही नहीं ना, कारीगर नहीं मिलता। और लकड़ी का तो इतना मारा मारी हो गया है जो बहुत ही ज़्यादा कि कोई ऐसा लकड़ी ठेकेदार नहीं है जो मूर्तिकार को पूरा कंप्लीट उनका मन इच्छा लकड़ी दे। आज जितने भी मूर्तिकार हैं लकड़ी के कारण ही पीछे है। तो आने वाला भविष्य में 5 साल के अंदर में थनौद में मूर्ति का जो क्वांटिटी है बनना बहुत कम हो जाएगा लकड़ी की वजह से और कारीगर की वजह से। मैं खुद आने वाला साल में और इससे कम मूर्ति बनाऊंगा करके सोच लिया हूँ। सच? हाँ, मतलब ज़्यादा मूर्ति नहीं बना पाऊँगा। ये लफड़ा बहुत है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, महंगाई सर के ऊपर चला गया है। और हम बोलते हैं कोई भी चीज़ का कंट्रोल ही होता है। आज हमको 20 रुपये 30 रुपये बहुत सारे समिति वाले उदास हो जाएंगे आपके इस बयान से कि अब मैं मूर्तियाँ कम बन। हाँ, तो उदास सब क्या देखेंगे, ऑप्शन निकाल रहा है, नहीं कर रहा भाई। कारीगर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कारीगर मिल नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब मूर्तिकार भी बहुत हो चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में। मैंने खुद मतलब
एक बीड़ा उठाया था कि हर गांव में मूर्तिकार होना चाहिए करके। वो मेरा सपना पूरा होते जा रहा है कि हर गांव में मूर्तिकार मतलब देखने को मिल रहा है। तो एक मूर्तिकार के अंदर किस तरह के भाव होते हैं जब वो किसी मूर्ति को आकार दे रहा होता है, किसी मूर्ति को बना रहा होता है, उस वक्त क्या चल रहा होता है एक मूर्तिकार के अंदर? मूर्तिकार अगर मूर्ति बना रहा है तो ब्रह्म के रूप में होता है वो। अगर अपने जुबान से किसी को अगर शराब भी देते तो लग जाते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते तो लग जाते हैं। मूर्तिकार है मतलब वो ब्रह्म के रूप में है। हमको जो बनाया है ब्रह्मा ने बनाया है ना। तो ब्रह्मा ने बनाया है तो समझ के चलो कि वो जो कोई भी मूर्तिकार है वो ब्रह्मा का रूप है जब तक मूर्ति बना रहा है। जब मूर्ति बनाना छोड़ दिए तो आम आदमी हो जाते हैं। जब भी बनाता है तो अच्छे सोच से, जैसे बप्पा जी बना रहे हैं मतलब अपने पिता समझकर हम अपन उसके ऊपर काम करते हैं, और माता रानी बना रहे हैं मतलब हम उसको माँ और बहन समझकर उसमें काम करते हैं। अगर उसमें हम गलत निगाह से काम करेंगे तो मूर्ति में सुंदरता नहीं आएंगे। मूर्ति का अगर निर्माण करते कोई भी मूर्तिकार, कोई भी आर्टिस्ट, तो मांस मदिरा का उपयोग न करे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लगातार जो है आजकल का तो ज़माना चेंज हो गया है, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनती है। बप्पा की मूर्तियाँ हो गई, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में भी अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। AI से तो अभी आपको कुछ इस बार कुछ ऐसा ऑर्डर मिला है क्या कि हमको इस तरह से चाहिए और आपने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस तरह की मूर्तियाँ नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं एक मूर्तिकार हूँ। अपने आप में तो अभी कभी लगता नहीं कि मैं मूर्तिकार हूँ। मैं इसका नौकर हूँ, मैं इसका चाकर हूँ। बस जो कर रहा हूँ वो हो रहा है, बस वही है मेरा जीवन यापन करने का ये है। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं बड़ा मूर्तिकार हूँ। लेकिन लोगों का मतलब कहना है कि आपके मुंह से अगर इस टाइप का जैसे मूर्ति बन रहा है आज के दौर में, है ना, क्यूट मूर्ति, तो वो तो ये है ना, इस मूर्ति को मैं शुरू से पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि AI का बाल गणेश है, हमारा एक्चुअली बाल गणेश नहीं है। हमारे हिंदू धर्म का ये बाल गणेश नहीं है, AI का बाल गणेश है ना। हमारे हिंदू धर्म का बाल गणेश देखो तो उसका मतलब मुखारबीन, उनका चेहरा कुछ अलग ही रहता है। तो इस जो दौर है बहुत ख़तरनाक है, इस दौर को हम नहीं संभाल पाएंगे। और मैं तो मूर्तिकार हूँ भाई, नहीं बनाएंगे हम मूर्ति तो हमारा जीविका कैसे चलेंगे। इसलिए मैं भी मतलब इस बार जैसे आया तो किसी को निराश न करते हुए कम मूर्ति बना रहा हूँ मैं, मतलब क्यूट मूर्ति। जैसे 2-4 मूर्ति मिल जाएंगे तो उन लोग का ये है कि भैया आप बनाओ, तो उतना इंटरेस्ट लगता भी नहीं मेरे को मतलब उस मूर्ति में। कि मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मेरे बप्पा जी का बड़ा सा पेट, छोटा सा आँख और बड़ा सा कान, है ना, 4 भुजाधारी और लंबोदर भगवान, जो वो मन में मतलब वो बैठता है, वो कोई दूसरे मूर्ति में मतलब मेरा नहीं बैठता। तो भिलाई शहर या सेक्टर एरिया का कोई इस बार मूर्ति आप तैयार कर? हाँ ठीक है, इस बार मतलब सेक्टर एरिया का वो तो क्या है, हमारे लिए गले का हड्डी बन गया भारतमाला योजना। मूर्तिकार और ग्राम थनौत के लिए और ग्राम थनौत के किसान भाइयों के लिए। जैसे कि मैं बनाता था 16-17 फीट का, इसका क्या बोलता है, सेक्टर 2 का मूर्ति, लेकिन मैं इस बार नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से अगर मूर्ति नहीं निकलेगा तो मैं फालतू एक मूर्तिकार बदनाम हो जाऊँगा करके नहीं बना रहा हूँ। और उस मूर्ति को मैं अपने चाचा जी को दे दिया हूँ। हाँ, भिलाई का मूर्ति है, बाकी 8 से 10 फीट का मूर्ति है, सेक्टर 1 का है ना, और लाल मैदान का है। ऐसा बहुत सारा मूर्ति है भिलाई का। अच्छा, उन समिति और उन मूर्तिकारों के लिए क्या संदेश रहेगा जो मोबाइल में देखकर या किसी फिल्म में से वो होकर प्रेरित होकर उस तरह के आकार दे रहे हैं मूर्तियों को, बप्पा को उस तरीके से बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा एक संदेश है कि हमारे आने वाला पीढ़ी, हमारे आने वाला बच्चा जो शंकर जी को शंकर जी के रूप में देखते हैं सुंदर सा, तो शंकर जी एक ऐसा है कपूर के समान गोरा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उसका सुंदरता का कोई हद नहीं है शंकर जी का। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि गणेश जी को गणेश जी के रूप में हमारे बच्चे लोग देखना चाहिए, शंकर जी को शंकर जी के रूप में देखना चाहिए। उनके रूप को बदलने का कोशिश मत करो, क्योंकि गणेश जी ही रहेंगे। बड़ा मूड हो गया तो ऐसा को मतलब उटपुटांग टाइप का बनाकर हम उस दृश्य को बदल रहे हैं, उसके आकार को बदल रहे हैं, वो हमारे हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़े घाटा है, अपमान है। तो इस बार सबसे बड़ी मूर्ति आप ये जो सामने शायद यही बना रहे हैं? ये कटघोरा का है, अभी बनेंगे 17 फीट का।
लेकिन इसके लिए मैं लड़ाई करूंगा भारतमाला योजना से, मतलब उनके इंजीनियर से, उनके ठेकेदार से, शासन से, प्रशासन से। यहाँ जैसे कि थनौद में 1000 मूर्ति बनता है, तो 1000 मूर्ति बनता है तो 1000 मूर्ति का गाड़ी आएंगे, और उसमें अगर 50-50 आदमी भी आते हैं तो कम से कम 5000 आदमी आएंगे यहाँ। तो 5000 आदमी एकत्रित एक जगह हो जाएंगे तो बताओ क्या होगा। और वहाँ मैं बतला रहा हूँ क्या होगा उस दिन कोई ठिकाना नहीं है। अगर ईमानदारी से हमको इस बार सर्विस रोड बना कर दे दे ठेकेदार और इंजीनियर भारतमाला वाले, तो चूँ भी नहीं होगा। कब मूर्ति बना कब निकला ये समझ में नहीं आएगा। और अगर नहीं मानेंगे इस बात को तो फिर जन सैलाब उठेंगे, और वो कब क्या होगा ये हम नहीं समझ सकते, नहीं संभाल सकते। इस तरीके से एक परेशानी तो है इस गांव के तमाम मूर्तिकारों के लिए कि जो एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, बन रहा है, उसमें ये तकलीफ़ें आ रही हैं कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो यहाँ से ले जाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और आप देख सकते हैं कि राधे आर्ट गैलरी में लगातार जो है मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है, उन्हें कंप्लीट किया जा रहा है। ये अभी तैयार हो रहा है, इसके बाद रंग रोगन होगा। रंग रोगन होने के बाद तमाम जो समितियां हैं जो ऑर्डर देती हैं बनाने के लिए, वो अपने अपने पंडाल की तरफ इन तमाम मूर्तियों को लेकर जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, बप्पा को आकार दिया जा रहा है, और कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही पलों बाद जो है बप्पा हमारे शहर में सभी के बीच होंगे। तमाम तैयारियां होंगी गणेश चतुर्थी को, और बड़ी धूमधाम से बनाया जाएगा। हर साल थनौद एक ऐसा गांव है जहां से तमाम जो मूर्तियां हैं, आपने सुना संख्या, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ से मूर्तियाँ बनाकर लोग लेके जाते हैं। तो और भिलाई शहर में, दुर्ग शहर में अलग अलग, छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी अन्य राज्यों में थनौद गांव से जो है मूर्तियां जाती हैं, और वहाँ के शहर को ये मूर्तियां ही, थनौद गांव की मूर्तियां ही रोशन करती हैं, रोशनी देती हैं। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं जो लगभग पूरी हो रही हैं धीरे धीरे। भैया एक प्रश्न था, जैसे कि ये दूसरा तरफ ये जो रोड जा रहा है, जो अंजोरा की तरफ जोड़ता है ये रोड, क्या ये एक विकल्प है कि इधर से जा सकता है क्या, जैसे अगर कोई प्रश्न करे तो? ये मेरे घर के पीछे से रास्ता है, वहाँ 11 kg का तार गया हुआ है, तो उसमें संभव नहीं है एक गाड़ी घुसेंगे दूसरा गाड़ी वापस नहीं आएंगे। भाई एक गाड़ी का रास्ता है, वो सिंगर रोड है, तो सिंगर रोड में अपन गाड़ी यहाँ से लेकर दुर्ग तक जाम हो जाएंगे। ये गारंटी है, दुर्ग तक जाम हो जाएंगे गाड़ी। और उस समय फिर मतलब शासन प्रशासन को बाईपास बनाकर देना पड़ेगा, क्यों वो रोड को मतलब खुदाई करना पड़ेगा। ये तय है, एकदम तय है कि कम से कम चढ़ने का उसको जगह चाहिए। मूर्ति वालों को, मूर्ति ले जाने वालों को उतरने का तो कोई समस्या नहीं, उधर से उतर जाएंगे। बारिश का कितना प्रभाव पड़ता है मूर्ति बनाने के समय? ज़्यादा बारिश हो जाना या एकदम बारिश नहीं होना, कम बारिश होना, इसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान रहता है, और एक मूर्ति को बनाने में लगभग कितना समय लग जाता है? ये बहुत सुंदर सी बात पूछे आपने। 90 दिन में किसान का धान आता है, और 90 दिन में हम मूर्ति तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को समझ लिया कि एक मूर्ति बनाने से लेके मिट्टी का चयन, और उसके बाद एक मूर्ति को पूरा तैयार कर लेने तक की कहानी क्या है, उसकी पूरी सफ़र क्या है, ये आपने समझ लिया और जान लिया। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि इनके पास से भिलाई और सेक्टर एरिया का गणेश मूर्ति नहीं बन रही है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण वजह भी बताई है। उस वजह पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से थनौद गांव जो एक प्रसिद्धि है मूर्तियों के नाम पर, कलाकारों के नाम पर, मूर्तिकारों के नाम पर, इस गांव की प्रसिद्धि है पूरे देश भर में। तो हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि गणेश पर्व भी आने वाला है, तो हमने सोचा कि पर्व से पहले यहाँ की क्या तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह की मूर्तियाँ बन रही हैं, कितनी विशाल, कितनी भव्य मूर्तियाँ बन रही हैं, ये दिखाने के लिए इस गांव में हम पहुँचे हुए थे। और यहाँ के जो एक फेमस मूर्तिकार हैं राधे श्याम चक्रधारी जी, हमने उनसे बातचीत किया। ये बातचीत कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी की खबरों के लिए आप केपी न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।